तो मुंबई के लाल बागचा राजा को नवसाचा गणपति यानी इच्छाओं की पूर्ति करने वाले के रूप में भी जाना जाता है। गणेशोत्सव के बाद आज विसर्जन के दौरान अपने भगवान को विदा कर रहे हैं। इस दौरान श्रद्धालु गणपति बप्पा मौर्य अगले बरस तू जल्दी आ के साथ गणपति के अगले साल वापस आने की कामना भी कर रहे हैं। सड़क पर उमड़े गणपति के भक्त, उड़ रहे हैं अबीर गुलाल, बप्पा को दी जा रही है विदाई। हर ओर भक्ति और उमंग का माहौल। पूरी मुंबई भक्ति के रस से सराबोर है। लग रहा है जैसे बप्पा को आखिरी विदाई देने के लिए पूरा शहर सड़कों पर उतर आया है। नाचते गाते गुलाल उड़ाते भक्त बप्पा को विदाई दे रहे हैं। लाल बाग के राजा का विसर्जन सबसे खास है क्योंकि यहाँ पर विसर्जन में 24 घंटे से ज्यादा का वक्त लगता है। अनंत चतुर्दशी के मौके पर बप्पा की विदाई से पहले उनकी आरती की गई। आरती के लिए हजारों की संख्या में भक्त मौजूद रहे। गणपति मूर्ति की आरती उतारते वक्त भक्तों के हाव भाव देखिए, कैसे बप्पा को विदा करते हुए भक्त भाव विभोर हो गए। आरती के बाद बप्पा के विसर्जन का जुलूस निकलना शुरू हुआ। श्रद्धालुओं का ये सैलाब मुंबई की सड़कों और गलियों से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अपने आराध्य के साथ भक्ल अलहे सुबह तक समंदर तट पर पहुंचेंगे, जब अगले बरस फिर आने की प्रार्थना के साथ गणपति को विसर्जित किया जाएगा। यहाँ तक पहुँचने के लिए लाल बागचा राजा को 10 से 12 घंटे लग जाते हैं। इस दौरान बप्पा नागपाड़ा, चिंचपोकली, भाईखला होते हुए कई जगहों से गुजरते हैं। जो गणपति भक्त उनके पंडाल में दर्शन नहीं कर पाते, वो बेसब्री से बप्पा का इंतजार लाखों की तादाद में सड़क पर करते हैं, ताकि अपने आराध्य की एक झलक पाकर वे उनका आशीर्वाद ले सकें। देखिए यहाँ पर लालबाग के राजा में इतना शोर है, इतना उमंग है, अगर शोर तो गलत शब्द होगा, इतना उमंग और उत्साह है भक्तों के बीच में कि यहाँ पर अभी मुझे कुछ आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। लेकिन मैं आपको सबसे पहले अपने दर्शकों को लालबाग के राजा के दर्शन यहाँ पर करवाना चाहूंगी। आप देख सकते हैं तस्वीरें मेरे पीछे, लालबाग के राजा विराजमान है और उनके भक्त देखिए कि किस तरह से, मैं चाहूंगी मेरे विजय राजेश जो है वो दिखाएंगे किस तरह से लालबाग के भक्त जो है वो इस वक्त होली खेल रहे हैं रंगों की। सिंदूर पसंद है लालबाग के राजा को, तो किस तरह से गणपति को सिंदूर चढ़ाया जाता है, तो लालबाग के राजा जो हैं वो किस तरह से उनके भक्त जो है उन्हें आखिरी विदाई दे रहे हैं। उत्साह है, जोश है, गणपति बप्पा मोरया की धुन है। और यहाँ का जो पूरा जो मछुआरों का जो समाज है, जिसने ये 90 साल पहले लालबाग के राजा पंडाल की शुरुआत की थी, तो वो समुदाय आज के दिन क्या होता है कि आम पब्लिक को जो है दर्शन करने की अनुमति नहीं होती है। सिर्फ वो जो यहाँ के लोकल हैं वो लोग आते हैं, वो दर्शन करते हैं, वो अपने बप्पा की पूरी तरह से मस्ती उमंग में जो है वो डूबे होते हैं। आप ये तस्वीरें देखिए कि एक अलग ही उत्साह है, अलग ही उमंग है। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में हर साल गणेश उत्सव की धूम देखते ही बनती है। देश और विदेश से रोजाना लाखों श्रद्धालु कई घंटे इंतजार कर लंबी लाइन में लगकर बप्पा के दर्शन करने पहुंचते हैं। ये मुंबई के लालबाग परेल इलाके की तस्वीरें हैं, इसीलिए इन्हें लाल बागचा राजा के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ करीब 90 सालों से मूर्ति रखी जाती है। मूर्ति रखने के पीछे का इतिहास भी बेहद दिलचस्प है। लाल बागचा राजा का इतिहास बहुत पुराना है। बात अंग्रेजों के जमाने की है। लाल बाग के एरिया के आसपास के कामकाजी लोगों को विस्थापित किया जा रहा था। उनकी कमाई का जरिया छिन गया था। इसी दौरान यहाँ के लोगों ने मन्नत मांगी कि उन्हें व्यापार करने के लिए एक जमीन मिल जाए। उनकी मन्नत पूरी हुई, तभी से उन लोगों ने वहाँ गणपति की स्थापना करनी शुरू कर दी। साल 1934 में गणेश मंडल की नींव पड़ी। दुकानदारों और मछुआरों ने मिलकर लाल बाग के राजा की स्थापना की। तभी से ये सिलसिला अनवरत जारी है। कहा जाता है
है कि 90 साल पहले जो पूरा इलाका है यहाँ पर कपड़ा मिल हुआ करती थी और कपड़ा मिल जो है उनमें व्यापार में घाटा हो रहा था, तो मिल जो है बंद हो गई। मछुआरे, कामगार, सभी का जो काम है वो एकदम से ठप पड़ गया। तो सबने कहा कि बप्पा अगर आप जो हैं हमारे को फिर से रोजगार दिलाएंगे, फिर से हमारे विघ्न हरेंगे, हम यहाँ पर एक छोटा मंदिर बनवाएंगे। और उसके बाद से मंदिर बना, फिर पंडाल की स्थापना हुई और तब से यहाँ लालबाग के राजा का जो पंडाल है वो हर साल जो है वो लगता है। 90 सालों से अनवरत ये जारी है और इसीलिए इसे मन्नतों का राजा कहते हैं कि यहाँ पर बप्पा के दरबार में अगर कोई भी आया है तो वो खाली हाथ कभी नहीं गया। 10 दिन तक चलने वाले गणेश उत्सव के दौरान जितनी बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ती है, उतना ही यहाँ चढ़ावा भी चढ़ता है। हर साल करोड़ों रुपए गणपति को चढ़ावा चढ़ता है, लिहाजा उसी हिसाब से बीमा भी करवाया जाता है। और गणेशोत्सव के 10 दिनों के दौरान जहां श्रद्धा का सैलाब पूरे उफान पर रहता है, वहीं भक्त अपने भगवान को दिल खोलकर धन धान्य समर्पित करते हैं। हर साल गणपति को करोड़ों का चढ़ावा चढ़ता है, तो त्योहार के दौरान श्रद्धालु खर्च में कोई कमी नहीं रखते। निराकार दिव्यता के स्वामी, जगत के उपकार के लिए अलौकिक आकार के स्वामी, सर्वव्यापी और सर्वोच्च चेतना के स्वामी गणेश, सनातन परंपरा का ऐसा उत्सव जो चराचर जगत को एक सूत्र में बांधे रखने का संदेश देता है। महाराष्ट्र के पुणे से 130 साल पहले शुरू हुआ गणेश उत्सव अब देश के हर हिस्से का सार्वजनिक उत्सव बन चुका है, जिससे एक वक्त में अंग्रेज भी घबराते थे। हर साल की तरह इस साल भी पूरे देश में गणेशोत्सव की धूम रही और अगर बात महाराष्ट्र की करें तो हर गली, हर नुक्कड़, हर चौराहे पर गणेशोत्सव की भव्यता दिखी। अकेले महाराष्ट्र में इस साल 50,000 से ज्यादा गणेश मंडल बनाए गए, जो हर बदलते साल में पहले से बेहतर करने की कोशिश की होड़ में लगे रहते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में बप्पा सिर्फ घरों में ही विराजमान नहीं हुए, बल्कि यहाँ के पंडालों की रौनक विदेशों तक फैली दिखी। बात 1934 में स्थापित मुंबई के लाल बाग के राजा की करें या फिर जीएसवी सेवा मंडल के गणपति की, हर तरफ आस्था उमड़ती दिखी। इस गणेशोत्सव को लेकर लोगों की आस्था ही कहेंगे कि अकेले जीएसवी सेवा मंडल के पंडाल में गणेश जी की प्रतिमा 69 किलो सोना और करीब 350 किलो चांदी से सजाई गई। मुंबई के गणेश गली और लेन में मुंबई चा राजा विराजमान होते हैं। 1928 में मजदूरों ने इस पंडाल की शुरुआत की थी, जो हर बदलते साल में पहले से भव्य होती गई। 1966 से अंधेरी के राजा अपनी भव्यता को लेकर विख्यात हैं। फिल्मी हस्तियों की जमघट इस दिव्य पूजा पंडाल को और भी भव्य बनाती है। मौजूदा वक्त में गणेशोत्सव के आयोजन में महाराष्ट्र में 50,000 से ज्यादा सार्वजनिक गणेश मंडल शामिल होते हैं। इसमें से अकेले पुणे में 5,000 से ज्यादा गणेश मंडल मौजूद हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात में काफी संख्या में गणेशोत्सव मंडल है। लेकिन यह पहला ऐसा धार्मिक त्योहार है जिसका पौराणिक से ज्यादा ऐतिहासिक महत्व है। गणेश चतुर्थी तो वैसे ज्योतिष गणनाओं के आधार पर तय की जाती है, लेकिन इस महोत्सव की जड़ें भारत के इतिहास से जुड़ी है। इतिहास की माने तो महाराष्ट्र के राष्ट्रकूट में चालुक्य राजाओं ने गणेशोत्सव की प्रथा चलाई थी। गणेशोत्सव की शुरुआत महाराष्ट्र की तत्कालीन राजधानी पुणे से हुई थी। कहते हैं कि भारत में मुगल शासन के दौरान अपनी सनातन संस्कृति को बचाने हेतु छत्रपति शिवाजी ने अपनी मां जीजाबाई के साथ मिलकर गणेश चतुर्थी यानी गणेश महोत्सव की शुरुआत की थी। छत्रपति शिवाजी बचपन से ही गणेश जी की उपासना करते थे। उनकी मां जीजाबाई ने पुणे में गणपति की स्थापना की, तभी से गणेश जी की पूजा की परंपरा चली आ रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज गणेशोत्सव से घबराते थे? पेशवाओं के बाद ब्रिटिश हुकूमत ने भारत में हिंदुओं के सभी पर्वों पर रोक लगा दी थी, लेकिन फिर भी बाल गंगाधर तिलक ने गणेश चतुर्थी के महोत्सव को दोबारा मनाने की शुरुआत की। वो साल था 1892, जब भाऊ साहब जावले ने गणेश मूर्ति की स्थापना की थी। ब्रिटिश काल में गणेशोत्सव की प्रथा तो थी, लेकिन लोग घरों में पूजा किया करते थे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में पहली बार सार्वजनिक रूप से गणेशोत्सव मनाया। आगे चलकर उनका ये प्रयास एक आंदोलन बना और स्वतंत्रता आंदोलन में इस गणेशोत्सव ने लोगों को एकजुट करने में अहम भूमिका निभाई। गणेशोत्सव में करीब 20,000 करोड़ रुपए अनुमानित खर्च होता है, जिसमें हर साल करीब 30% का इजाफा हो रहा है।
गणेशोत्सव का अनुमानित राजस्व पूरे भारत से आता है। त्योहार को मंदी प्रूफ करार देते हुए एसोचैम ने कहा कि त्योहार पर खर्च 30% की वार्षिक दर से बढ़ रहा है और मंडल की संख्या 5 से 10% की दर से बढ़ रही है। ये बात खास है कि गणेश उत्सव के पंडालों और उन पर हो रहे खर्च से लोगों की आस्था में कमी नहीं आई है, बल्कि हर साल 2 गुने जोश के साथ न सिर्फ देश में गणेशोत्सव मनाया जा रहा है, बल्कि महाराष्ट्र से शुरू हुआ आस्था के इस पर्व का दायरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। और अब आपको